आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ये पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। तो इस पोषण माह के आयोजन के अंतर्गत हमें किस दिन कौन सी गतिविधि की एंट्री करनी है, एंट्री का तरीका क्या है, आयोजन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप पहले बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पहले एंट्री का तरीका बताते हैं कि एंट्री कैसे करना है, फिर आयोजन की चर्चा कर लेंगे। एंट्री करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं इसके। अगर पहले तरीके की बात करें तो आपको परियोजना स्तर से एक लिंक मिली होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्या करें, इस पेज पे आ जाएं और आईडी पासवर्ड का उपयोग करना है। वो हम बता देते हैं कि किस प्रकार का आईडी पासवर्ड होता है। तो आपको लिंक के माध्यम से यहाँ आ जाना है। दूसरा तरीका, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए क्या, पोषण माह, या आप जन आंदोलन टाइप कीजिए। वहाँ से डाटा एंट्री पे जाइए। आप डाटा एंट्री पे जाएंगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, तो वहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप डायरेक्ट परियोजना स्तर से जो आपको लिंक मिली है उसके माध्यम से ये वाला पेज खोल लें। इसके बाद यहाँ यूज़र नेम टाइप करना है, वो भी परियोजना स्तर से प्राप्त होगा। यहाँ पासवर्ड टाइप करना और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा पेज लॉगिन हो चुका है डाटा एंट्री वाला। अब देखिए, डाटा एंट्री का ये पेज आपने पहले भी देखा है, पहले भी एंट्री की है, लेकिन इस बार एंट्री थोड़ी सी अलग है। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन आपको 5 गतिविधियाँ आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे आपको आयोजित करनी है और उसकी एंट्री आपको पोषण इस पे जन आंदोलन के पोर्टल पे करनी है। इसमें इस बार खास बात ये है कि आपको जो एंट्री करना है, तो एंट्री में जो फ़ोटो है वो अपलोड करना है यहाँ पे। और फ़ोटो होनी चाहिए जो मैक्सिमम साइज़ से कम 2 मैक्सिमम यानी 2 MB से कम की साइज़ होनी चाहिए आपकी जो फ़ोटो की है। 2 MB से अधिक की फ़ोटो आपकी मान्य नहीं की जाएगी। मैक्सिमम साइज़ मतलब अधिकतम 2 MB तक हो सकती है, उससे ज़्यादा की फ़ोटो नहीं चाहिए। फ़ोटो का टाइप आपका JPEG हो सकता है, PNG हो सकता है। 2 प्रकार से आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रुप में पोषण माह लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको थीम में आ जाइए। देखिए, जैसे ही हम थीम की बात करते हैं तो आज की थीम है क्या, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग, ये है ना, ये वाली आपकी आज की पहली थीम है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो जन्म से या प्रथम जो 1000 दिवस होते हैं उसकी चर्चा होती है। जन्म से 2 वर्ष के बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ आपको करनी हैं और ये परियोजना स्तर पे आपको बता दी गई होंगी कि इसमें क्या करना है IYCF में। तो हम यहाँ पे थीम में इसका चयन कर लेंगे। जैसे ही हमने थीम में इसका चयन किया, आपको ऑर्गेनाइजर में कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं लेवल में आपको यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा होगा, तो ब्लॉक में आपको AWC चूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही आप AWC चूज़ करेंगे तो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का जो नाम है वो आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट AWC, तो आपको इस पर क्लिक करना है और अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पे चयन कर लेना है। तो हमने यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम चयनित कर लिया। इसके बाद देखिए, एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी करवा रहे हैं, 5 एक्टिविटी की एंट्री करना है इसमें से। जैसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन का एक सेशन रखा है आपने IYCF के बारे में, ये हो सकता है। सेकंड रेसिपी का हो सकता है और ये सेम बच्चों का ये टेस्ट वगैरह हो सकता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग चूँकि अभी चल ही रहा है आपका, वॉश वाला हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इसमें जो भी एक्टिविटी करें उसमें से हम लाइन वाइज नंबर सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे पहले आपने ये काउंसलिंग सेशन रखा है ना, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे इवेंट डेट की बात आती है, तो इवेंट डेट में आपको क्या करना है, अभी चूँकि पहला दिन है इसमें 17 तारीख ही आपको क्लिक करना है। और थोड़ा सा तरीका ध्यान रखना, इसमें पहले आपका मंथ आता है फिर आपका डे आता है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। पार्टिसिपेशन डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ हमें संख्या भरना है एडल्ट की। एडल्ट में मेल और फीमेल कितने हैं, तो जो भी मेल और फीमेल आपकी आज की गतिविधि में शामिल हुए हैं वो आपको संख्या यहाँ पे भरनी है। यहाँ इसके बाद हम यहाँ बच्चों में बात कर लेते हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, आज की एक्टिविटी जो करवाई है आपने ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए, जो अगला ऑप्शन है वो आपका एडोलसेंट गर्ल का है, मतलब जो आपकी किशोरी बालिकाएँ हैं वो कितनी हैं, तो वो आपको यहाँ फिल करना है। तो वो हमने यहाँ फिल कर दी। अब इसमें देखिए खास क्या है, खास ये है कि जो आपने ये जो फिल एंट्री की है, यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे टाइप की है, ये संख्या आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब एक जैसे नंबर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 तो एक जैसे चल जाएंगे 5 में से, लेकिन आप ये कहो कि आपने 7 7 7 पाँचों में, 6 6 5 में, वो डुप्लीकेट एंट्री वो रिजेक्ट कर दी जाती है, तो वो आपकी शामिल नहीं होती है।
चलिए इसके बाद हम यहाँ पे ब्राउज़र फ़ोटो आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप इमेज फ़ोटो यहाँ दिख रही तो ठीक है, वरना सीधा आप यहाँ से कहाँ जाइए, ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी फ़ोटो ओपन हो जाएगी। जो भी फ़ोटो है आप नीचे देख पा रहे हैं, साइज़ भी लिखी है, बिल्कुल सही साइज़ है ये, 2 MB से छोटी चाहिए आपको। तो इसमें से एक फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए जो भी है, और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपने फ़ोटो पे वहाँ क्लिक किया तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे इमेज आपकी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको इंटर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है IYCF के बारे में, इलेक्ट्रिक टैंक प्रेग्नेंट के बारे में, तो यहाँ लिख दीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबमिट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि ये सक्सेसफुली सबमिटेड, मतलब एंट्री सक्सेसफुल पूर्ण हो चुकी है। ये एक हुई है, ऐसी आपको पर डे 5 करनी है, और ये 16 अक्टूबर तक ही करनी है। ये आप बीच में छोड़ नहीं सकते इसमें, ये 16 अक्टूबर तक करनी है आपको। तो ये एंट्री से संबंधित है। बाकी जो आयोजन है, जो गतिविधियों का मतलब कैलेंडर आपको दिया गया है, उसके हिसाब से आप गतिविधियाँ करें। और जो भी समस्या है तो आप अपने सुपरवाइज़र मैडम से बात करें। एंट्री से संबंधित कोई समस्या है तो आप अपने परियोजना स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से बात करें, और बाकी आप अपना कार्यक्रम करिए। इसके बाद जो फ़ोटो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, फ़ोटो आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, और 2 MB से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।